हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 6 की मैथ का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। दो ऑड नंबर या दो इवन नंबर का सम क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ए क्या है, ऑड नंबर्स, दो ऑड नंबर्स को ऐड करने हैं। दो ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इवन नंबर मिलता है। ये चीज हमें पता है, लेकिन इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए पहला एक ऑड नंबर ले लिया हमने 3 और दूसरा ऑड नंबर ले लिया 5। आप इसे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8। ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है। 5 भी क्या है, ये भी एक ऑड नंबर है। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है दोनों को ऐड करने पे, ये क्या है, एक इवन नंबर। ठीक है, आप कोई दूसरी वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं, जैसे 7 और 9। ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो 16 आता है और 16 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, समझ गया। तो दो ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बी वाले पार्ट पे आइए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बी वाले पार्ट पे आते हैं हम। बी क्या कहता है कि दो इवन नंबर्स को ऐड करना है। अब हमें क्या ऐड करना है, बी में दो इवन नंबर्स को। ठीक है, इवन नंबर्स को ऐड करना है। तो दो इवन नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें इवन नंबर ही मिलता है। ठीक है, दो इवन नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इवन नंबर ही मिलता है। कैसे, 2 एक इवन नंबर है और दूसरा इवन नंबर है 4। हमें क्या मिलता है, 6। देखिए ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, और जो हमें मिला है वो भी इवन नंबर मिला है। इसी तरीके से 8 और 10 को अगर आप ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 18। 8 भी एक इवन नंबर है, 10 भी एक इवन नंबर है, और जो हमें मिला है वो भी एक इवन नंबर है। ठीक है, समझ के बात। तो दो ऑड नंबर का जब भी सम होगा तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, और जो दो इवन नंबर का सम होगा तब तो हमें इवन नंबर मिलेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, ए से लेके लंबा क्वेश्चन है, ये कहां तक है, जे तक, ए से लेके जे तक ये जो स्टेटमेंट्स हैं कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसमें। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर्स का सम इवन होता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो 3 एक ऑड नंबर है, दूसरा 5 है और तीसरा 7 है। अगर इसको हम ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है, 7 और 3 कितना हो गया, 10 और 5 15 हो गया। ठीक, ये भी एक ऑड नंबर मिला हमें। और भी एक ट्राई कर लेते हैं किसी और दूसरे नंबर से। 9 प्लस 11 प्लस 13, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो हमें क्या मिलता है, देखिए 9 और 11 कितना होता है, दैट इज 20, एंड 13 दैट इज 33। ये भी क्या है, एक ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि 3 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें इवन नंबर नहीं मिलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, दो ऑड नंबर का सम। ठीक है, जैसे 2 प्लस 5 और एक इवन नंबर का सम, 3 प्लस 5 और एक इवन नंबर का सम मैंने कह लिया कि 2। ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 2 10। ठीक है, इज इवन। ठीक, ये क्या बता रहा है कि दो ऑड नंबर हो और एक इवन नंबर हो तो उनका सम क्या आएगा, इवन आएगा। और देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा भी क्यों होगा, क्योंकि दो ऑड नंबर्स मिलके हमें क्या देते हैं, अगर ऐड करते हैं तो हमें इवन नंबर देते हैं, और ये ऑलरेडी एक इवन नंबर है, तो ऐड होके हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको हमने समझ लिया कि ये ट्रू है। ठीक, यही चीज आप यहां भी कर सकते थे। जो इस पहले वाला केस था कि उसमें भी आप इस तरीके से सोच सकते थे, बिना अगर
आप कोई नंबर लेके या एग्जांपल लेके नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी सोच सकते थे कि 3 ऑड नंबर को ऐड करना था। मैं बात कर रहा हूँ ए की, तो 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो अभी हमने देखा था कि हमें क्या मिलता है, इवन मिलता है। और एक इवन और एक ऑड नंबर को आप ऐड करेंगे। देखिए एक इवन नंबर मान लीजिए 2 है और दूसरा इवन नंबर ऑड नंबर मान लीजिए 3 है, तो हमें क्या मिलने वाला है, इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। 4 और 7 आप करेंगे हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, ऑड मिलता है। इसलिए यहाँ पे कह रहा था कि इवन मिलता है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं सी पे। सी देखिए क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट, 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड होगा, ये हमें कह रहा है। ठीक है, 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 5 15 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हमें मिलने वाला है, ऑड ही मिलने वाला है। ठीक है, हम नंबर नहीं निकाल सकते, आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर चाहें कि भाई 3 5 15 और 7 तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 7 कर लीजिए, 7 5 35, 5 लिखा, 3 हो गया 105। यहाँ क्या आता है, 105 आता है। और ये क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ऑड नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ऑड नंबर मिलता है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं और सॉल्व करते हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2D को अब हम सॉल्व करेंगे। 2D क्या है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अगर कोई एक इवन नंबर है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से तो क्वोशिएंट जो होता है वो हमेशा ऑड होता है। जैसे मान लीजिए 6 एक क्या है, इवन नंबर है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्वोशिएंट, जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया, ये आ गया आपका ऑड। लेकिन अगर हम 4 रहे और फिर हम डिवाइड करें 2 से तो क्या आता है, ये 2 आता है। ठीक, और अगर कोई और नंबर ले लें हम, मान लीजिए हमने कोई और नंबर ले लिया 12, ठीक, 12 ले लिया, उसको 2 से करें तो अब क्या आएगा, 6 आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में वो ऑड आए, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। जरूरी नहीं है कि हर केस में जो है इवन नंबर को 2 से डिवाइड करने पे जो उसका क्वोशिएंट आता है वो ऑड आए, ऐसा हर केस में जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2E, 2 के ई पार्ट को सॉल्व करेंगे अब हम। ठीक है, 2 का ई क्या कहता है कि ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। तो अगर प्राइम नंबर हम याद करेंगे, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2 3 5 7 11, ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। जबकि 2 जो इसमें है वो क्या है, एक इवन नंबर है। बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं लेकिन ये क्या है, एक इवन नंबर है। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, समझ गए आप। तो ये हमने ए से लेके ई तक सॉल्व कर लिया। अब हम आगे करेंगे एफ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एफ को सॉल्व करते हैं। एफ देखिए क्या कहता है, ऑल प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके कोई फैक्टर नहीं होते हैं। क्या ये सही है? अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो 5 into 1 that is equal to 5. 5 and 1 are the factors of प्राइम नंबर। ठीक है, एक खुद उसका जो नंबर है वो खुद उसका एक फैक्टर होता है और 1 तो हमेशा सबका फैक्टर होता ही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, एफ। ठीक है, अब हम आते हैं जी पे। ठीक है, जी क्या कहता है, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का अगर सम हमें करना हो तो वो हमेशा इवन आएगा। आप देखिए दो प्राइम नंबर्स क्या हैं,
अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूं, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा? 2 और 3 को ऐड करने पे ऑड नंबर मिलेगा 5। ठीक है, और कोई नंबर 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ऐड मिलेगा। लेकिन 2 और 3 एक ऐसा नंबर है, अगर इसे हम ऐड कर दें प्राइम नंबर्स तो हमें क्या मिलता है? ऑड नंबर। इसलिए और ये कह रहा है कि जो ये दो प्राइम नंबर्स को ऐड करने पे हमेशा इवन नंबर आता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, समझ गया? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, इट इज राइट। 2 क्या है? 2 एक मात्र ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर है, ये ट्रू है। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। क्या कह रहा है? कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि जो 2 है वो क्या होता है? वो एक प्राइम नंबर होता है। 2 क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट अगर कर रहे हो, जैसे 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, 6 into 2 दैट इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या हुआ कि दो इवन नंबर्स का अगर प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।